नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक हाथी की दर्दनाक मौत की है। 8 घंटे तारों के साथ झुलसने के बाद, तार भी वो जिनमें करंट फ्लो कर रहा था, उन तारों से झुलसने के बाद एक हाथी ने दम तोड़ दिया है। ये खबर मध्य प्रदेश की है और ये जो वहाँ पर पूरा का पूरा इलाका था जिसमें बिजली के तार लगे हुए थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की खबर है, जहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क से 2 हाथी जो है वो कि भटक गए थे। और आम तौर पर क्या होता है कि या तो लोगों ने ही अपने खेतों को बचाने के लिए उनके चारों तरफ जो है करंट वायर्स की फेंसिंग कर रखी होती है, जहां पर हाथियों की तरफ से फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया जाता है या हाथी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पर जान भी ले लेते हैं लोगों की। वहाँ पर लोग ऐसा करते हैं कि जो रेसिडेंशियल टेरिटरी है उसके बाहर एक तरह से ऐसी फेंसिंग कर देते हैं जिसमें वायर्स में जो है ख़ास तौर पर रात के वक्त करंट फ्लो कर रहा होता है। और अगर आप गांव के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ आमतौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग हाथियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फसल की बर्बादी हो, ख़ासतौर पर गन्ने की फसल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, या केले के पेड़ हो गए, या इनके अलावा धान, इन सारी चीज़ों को हाथी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और इन्हीं सब के बीच अगर वो रेसिडेंशियल एरिया में एंट्री करते हैं तो दीवारें तोड़ना हो, किसी के घर को नुकसान पहुंचाना हो, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस वजह से लोग जो है वो इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग जो है अपने खेतों के आसपास, अपने घरों के आसपास या रेसिडेंशियल इलाकों के बाहर कर देते हैं, जिसको आम तौर पर रात में ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि दोपहर के वक्त ऐसा कम देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर के वक्त हाथी एंट्री नहीं करते हैं उस टेरिटरी में, करते हैं, लेकिन रात के वक्त ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। और इसीलिए जब उस फेंसिंग में हाथी फंसते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि उनकी मौत हो जाती है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे अब 2 बातें सामने निकल कर आ रही हैं। या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में एंट्री के चक्कर में वहाँ पर इस तरह की फेंसिंग की गई थी, या फिर इसका एक दूसरा जो एंगल निकल कर आ रहा है उसमें तस्करी की खबर भी निकल कर आ रही है कि क्योंकि हाथी के दांत आपको पता है बहुत महंगे बिकते हैं और फॉरेन एक्सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि हाथी को ये पूरी की पूरी डेथ इसलिए, मतलब हाथी को एक तरह से एक जाल के ज़रिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो है करंट में फंसाया गया, मौत हुई, और अब उसके दांतों की जो है वो तस्करी की जाएगी, इसलिए उसको मौत के घाट उतारा गया। इसके अलावा एक और हाथी है जो अभी भी लापता है कि वो हाथी आखिर गया कहाँ, क्योंकि ये 2 हाथी थे जो खबर सामने निकल कर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की ये खबर है, और दुखद खबर इसलिए कहूँगा क्योंकि 22 साल के 2 हाथी थे और 3 दिन पहले से जो दूसरा हाथी है वो भटक गया है, और उसका वो अभी तक लापता है, वो जिंदा है या नहीं इसकी भी कोई खबर नहीं है। और दूसरे हाथी की जो है वो बॉडी जो है वो फेंसिंग के साथ ही मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।